डियर फ्रेंड्स, आज टॉपिक है हमारा HIV। HIV को देख लेते हैं। HIV एक वायरस है जो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और आपकी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देता है। आपकी इम्यून बॉडी का सिस्टम जो कहाँ मौजूद है बॉडी में, दो सेल्स होती है, एक RBC, एक होती है RBC और दूसरा होता है WBC। WBC के पास ही ये पूरा डिफेंस सिस्टम होता है कि आपकी बॉडी की वो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। WBC ही आपकी बॉडी को इम्यून सिस्टम बनाता है जो रोगों से लड़ने में आपके लिए मदद करता है। ठीक है ना, रोगों से आपके लड़ने में मदद करते हैं। थोड़ा सा इसको फिगर को समझ लेते हैं। ये रहा आपका HIV वायरस। ये HIV वायरस है डियर फ्रेंड्स। ये HIV वायरस HIV वायरस कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है ना, और हमारी बॉडी के पास जो इम्यून सिस्टम, डिफेंस सिस्टम जो बनाता है, ऐसे मान लीजिएगा डिफेंस सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम जो बनाता है वो होता है हमारा WBC। ये होता है हमारा WBC। WBC के पास भी अब अपने कई पूरा डिफेंस सिस्टम होता है, उसके पास मौजूद होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। पहला होता है हमारा ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा कौन सा, मोनोसाइट्स। ये WBC में होते हैं सब मोनोसाइट। ये मोनोसाइट। और तीसरा होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, है ना। लिम्फोसाइट के भी अपने, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के भी अपने अपने पास एक मैक्रोफेज रहता है। लिम्फोसाइट के पास क्या रहता है, एक मैक्रोफेज। ठीक है, और रहता है मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट के पास रहता है B सेल और T सेल। मैक्रोफेज के पास रहता है B सेल और T सेल। सॉरी, ये T सेल और ये B सेल। B सेल और T सेल्स। और उसके बाद रहता है न्यूट्रोफिल्स। अब क्या होता है कि जैसे ही बॉडी में कुछ टच हुआ, इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ गया या अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, जो पहले से ही पर्सन इन्फेक्टेड है HIV वायरस से इन्फेक्टेड है, और उसके बाद में अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, तो ये वायरस क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही ये वहाँ पे जाएगा तो सबसे पहले ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये T सेल्स पर आपका अटैक करेगा। T सेल्स से हमारे क्या है, T सेल्स भी हमारे लगभग दो होते हैं। एक होता है किलर सेल्स और एक होता है हेल्पर सेल। ठीक है ना। तो अब ये जो वायरस है ये क्या करेगा, बड़ा स्मार्ट होता है।
क्योंकि सारा डिफेंस सिस्टम उसने बनाया हुआ है डब्ल्यूबीसी ने। डब्ल्यूबीसी के पास मौजूद है हमारा एक हेल्पर सेल, यानी कि खबरची लाल, जो खबर देता है कि हमारे पास कोई बंदा या कोई चीज़ इन्फेक्टेड चीज़ हमारे पास आ रही है, कुछ इन्फेक्शन आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये सारे पूरे डिफेंस सिस्टम को ये पहुंचा देगा, इन्फॉर्म करता है। ये टी सेल को देगा, किलर सेल को देगा, बी सेल को देगा, मैक्रोफेज को देगा। ये ऐसे करके पूरे एक सिस्टम में जाएगा। अब तो वही क्या करते हैं, हेल्पर सेल इनको क्या करता है, खबर देता है। तो ये बी सेल्स क्या होता है, मैक्रोफेज, ये इसको इससे हेल्प लेता है कि हमारे अंदर कोई इन्फेक्टेड चीज़ आ रही है, कुछ बैक्टीरिया मौजूद आ रहा है। तो ये क्या करेगा, हेल्पर सेल इसको खबर देगा, और ये टी सेल्स क्या करेगा, इसको खबर देगा, और ये टी सेल क्या करेगा, इसको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। बैक्टीरिया को ख़त्म करने के बाद में क्या करेगा, ये तुरंत ही चला जाएगा इसके पास, मैक्रोफेज के पास। मैक्रोफेज के पास जाते ही ये इससे बोलता है कि भाई मैं ऐसे करके एक इन्फेक्टेड वायरस या बैक्टीरिया हमारे पास पहुंचा था, उसको मैंने क्लियर कर दिया है, अब उसका सबूत जो है आपको मिटाना है। तो जैसे ही ये इसको इन्फॉर्म देगा, ये मैक्रोफेज उस डेड बॉडी के पास जाएगा, जो डेड पैथोजेनिक है, जो डेड सेल्स हैं, उसके पास ही तुरंत जाएगा और उसको क्या कर लेगा, ये उसको खा जाएगा। यानी कि पूरा सबूत ही ये ख़त्म कर देता है। कोई भी इन्फेक्टेड चीज़ अंदर जाती है तो ये हेल्पर सेल क्या करता है, टी सेल को ये इन्फॉर्म करता है। टी सेल क्या करता है, ये इसको किल कर देता है। किल करने के बाद ये तुरंत ही इसके पास रवाना हो जाता है कि आप इसको, जो भी इसका सबूत है वो इसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे ही वो होता है वो इसका एविडेंस को ख़त्म कर देता है, और ऐसे करके ये पूरा डिफेंस सिस्टम चलता है। अब कोरोना वायरस बोलो, ये कोरोना वायरस नहीं है, ये हमारा है HIV वायरस। और HIV वायरस जो होता है वो बड़ा स्मार्ट होता है। कैसे स्मार्ट होता है, ये जानता है कि मुझे किसको मारना है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, जैसे ही निकलेगा, जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो सबसे पहले टी सेल्स को, यानी हेल्पर सेल्स जो होती हैं आपकी टी सेल में, हेल्पर सेल जो होगा वो इसको कैच कर लेगा। हेल्पर सेल के ऊपर ही एक प्रोटीन होता है जिसको CD4 सेल्स कहते हैं। CD4 को ये क्या करेगा, जा करके चिपक जाएगा। यानी इसका कहना ये है कि खबरची को मार दो तो ना रहेगी खबर, और ना रहेगा खबरची, ना रहेगी खबर। तो जैसे ही ये इसको मारता है तो इस बाकी के साथ क्या है, इंफॉर्मेशन जाना बंद हो जाती है, और ये आराम से करते हैं, और इनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कौन बंदा अंदर आया है। ठीक है ना। तो ये था इसका फिगर। ठीक है ना। तो ये किसको टारगेट करता है, सीधा CD4 सेल्स को ये टारगेट करता है। चल अब देख लेते हैं आगे। CD4 सेल्स को तो लिखेंगे, दिस इज ए वायरस दैट अटैक, दिस इज ए वायरस that attacks the bodies immune system, स्पेशली किसको अटैक करता है, ये स्पेसिफिकली CD4 सेल, यानी टी सेल। ये CD4 सेल या टी सेल्स क्या है, ये हमारी खबरें हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम को, ये यानी कि इम्यून सिस्टम को, ये बाकी को खबर पहुंचाता है। तो ये इसी को अटैक कर दिया इसने, ये क्या हुआ, ये किल हुआ, इसको धीरे धीरे अंदर कर जाएगा, इसको किल कर देगा। किल करता जाएगा तो हमारे पूरे डिफेंस सिस्टम को ये क्या इंफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, और ये वायरस धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। अगर
नेक्स्ट पार्ट है कि अगर इसका ट्रीट नहीं किया जाए, अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये बॉडी को इतना कमज़ोर कर देता है, इतना कमज़ोर कर देता है कि इसकी जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है, यानी इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर कर देगा कि वो हमारी जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है उसको ये ख़त्म कर देगा, बीमारियों से हम लड़ ही नहीं पाएंगे। तो लिखेंगे इट लेफ्ट untreated it makes the body unable to fight डिसीज, किससे? बीमारियों से, डिसीज। ओके, ये हो गया HIV। HIV क्या है? एक वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करके, खास करके जो CD4 सेल्स होते हैं उन पर अटैक करेगा और उनको ये कमज़ोर कर देगा। अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये क्या करेगा, हमारी जो बॉडी है वो बीमारियों से लड़ने में असमर्थ बना देगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं HIV। एड्स देख लेते हैं, एड्स क्या है? HIV के बारे में मैंने एक चीज़ नहीं बताई। HIV की फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये है। ठीक है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स को देख लेते हैं, एड्स क्या है? इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो कुछ नया शब्द आ रहा है, सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड यानी प्राप्त कर लिया, इम्यूनो माने इम्यून सिस्टम, और डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना। हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम डिफिशियंसी जो है वो कम हो, उसकी कमी हो जाती है, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है। और सिंड्रोम मान से सिम्टम कहते हैं सिम्टम्स ऑफ ग्रुप, यानी जो हमारे अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं उसका पूरे पूरे ग्रुप मौजूद रहते हैं। ठीक है ना, ये इसको देख लेते हैं। दिस इज द ये HIV संक्रमण की, ये क्या है, ये जो HIV वायरस है उसका इन्फेक्शन की ये अंतिम स्टेज होती है, अंतिम स्टेज होती है और सबसे गंभीर अवस्था है। HIV के कारण शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है। HIV के कारण क्या हुआ, बॉडी का जो सब HIV के कारण क्या हुआ, बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, जिसके कारण हो जाता है जो व्यक्ति को गंभीर संक्रमण यानी कैंसर हो सकता है और TB जैसी बीमारी लग जाती हैं, तब उसको कहा जाता है एड्स। ठीक है ना, तो देखेंगे क्या है। दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट, दिस इज द फाइनल एंड most serious stage
serious stage of HIV infection, of HIV infection. ये क्या है? दिस इज द फाइनल एंड मोस्ट सीरियस ऑफ द स्टेज ऑफ द फाइनल. ये है HIV की सीरियस स्टेज है, जो इन्फेक्शन की स्टेज है, जिसको हम एड्स कहते हैं. इसमें क्या होगा? इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे. टीबी नजर आएगी, कैंसर नजर आएंगे और दूसरे सिम्टम्स नजर आएंगे. कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे वो आगे बताएंगे. ठीक है ना. इन्फेक्शन व्हेन HIV वीकन्स द बॉडी, when HIV weakens the body, immune system and immune system and a person develops serious infection or infection or cancer. It is called AIDS. It is called AIDS. एड्स क्या है? HIV संक्रमण की सबसे फाइनल स्टेज है, यानी अंतिम स्टेज जो है HIV की, वो हम उसको कहते हैं एड्स. ठीक है ना. HIV की जो अंतिम स्टेज होती है उसको हम एड्स कहते हैं. ठीक है ना. जिसमें क्या होता है? व्यक्ति को गंभीर संक्रमण और कैंसर या टीबी जैसी लक्षण उसमें नजर आने लगते हैं. यानी कि सिंड्रोम, टीबी के भी नजर आएंगे, कैंसर के भी नजर आएंगे, बहुत सारे सिंड्रोम का मतलब एक्वायर्ड सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स. कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे आप आगे देख सकते हैं. HIV के लक्षण जो है वो 3 अलग अलग स्टेज में नजर आते हैं. इसमें HIV के the symptoms of HIV. The symptoms of HIV vary at different
स्टेजेस। पहला आता है हमारा एक्यूट स्टेज, यानी शुरुआती एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज में क्या होता है, हमारी 3 स्टेज आती हैं, एक्यूट स्टेज, और तुम्हारी आती है क्रॉनिक स्टेज, और थर्ड आती है फाइनल स्टेज। ठीक है ना, एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज, और फाइनल स्टेज। इनमें सिम्टम्स देख लेते हैं, क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो एक्यूट स्टेज में सिम्टम्स नज़र आएंगे तुम्हें सिम्टम्स देख लेते हैं। ठीक है ना, तो सिम्टम्स हमारे फीवर हो सकता है, फीवर, इसमें फीवर एंड शिवरिंग, शिवरिंग, सोर थ्रोट, दूसरा सोर थ्रोट हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं स्किन पे, रैशेस, रैशेस ऑन द स्किन, ऑन द स्किन। ठीक है, पेन हो सकता है, पेन कहाँ पर हो सकता है, मसल्स एंड बोन। पेन हो सकता है मसल्स और बोन, आपके मांसपेशियों में और हड्डियों में दर्द हो सकता है। ठीक है ना, नाइट स्वेट हो सकता है, रात में ज़्यादा पसीना आ सकता है, हैवी पसीना आ सकता है, नाइट स्वेट, नाइट स्वेट्स हो सकता है। ठीक है ना, क्या है, इसमें क्रॉनिक स्टेज में क्या होता है, नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स नहीं आने नजर नहीं आते हैं, नो सिम्टम्स। ठीक है ना, लेकिन क्या है, ये वायरस क्या है, इसमें इसमें कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा, बट वायरस क्या होगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव। इसमें क्या है, क्रॉनिक स्टेज में कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा, लेकिन वायरस क्या है, एक्टिव रहेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। कैसे, 10 से 15 साल बाद आपको सिम्टम्स, यानी ये फाइनल स्टेज में पहुंचते पहुंचते ये 10 से 15 साल लग जाते हैं। ठीक है ना, ये है। दस से 15 साल इसमें लग जाते हैं।
फाइनल स्टेज की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, रैपिडली क्या होगा, वेट लॉस होगा। वेट लॉस कितना हो जाता है, बॉडी का 10% इसका वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना। वेट लॉस हो सकता है। फीवर हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर हो सकता है, प्रोलॉन्ग फीवर हो सकता है, यानी फीवर जो है वो मोर देन कितना, मोर देन 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा फीवर चल सकता है नहीं। डायरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है कितना, मोर देन 1 मंथ। अगर कोई पेशेंट है जिसको डायरिया और फीवर लगातार 1 महीने से ज़्यादा चल रहा है तो आप समझ जाइएगा कि उसको HIV की इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी है। उसका HIV का इन्वेस्टिगेशन वो करा डाले, ठीक है ना। ये हो सकता है। एक्सट्रीम फैटिग हो सकता है, थकान हो सकती है, एक्सट्रीम फैटिग, थकान हो सकती है, ठीक है ना। सोर्स हो सकते हैं इन द माउथ, मुंह में छाले हो सकते हैं, सोर्स इन माउथ, मुंह में छाले हो सकते हैं, क्या हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारे सोर्स एनस जेनाइटल, सोर्स इन जेनाइटल, एनस एंड जेनाइटल के अंदर छाले या जख्म, एनस के अंदर और जेनाइटल के आसपास आपको जख्म और छाले दिखाई दे सकते हैं, है ना। तो ये था हमारे स्टेज, एक्यूट स्टेज, क्रोनिक स्टेज, फाइनल स्टेज। एक्यूट स्टेज में क्या होता है कि फीवर आता है, शिवरिंग, ठंड दे के कपकपी लगती है, बुखार आता है, गले में छाले हो जाते हैं, है नहीं, स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं। पेन एंड मसल्स एंड बोन, पेन हो सकता है आपकी मसल्स में, हड्डियों में और मांसपेशियों में। नाइट स्वेट्स हो सकता है, रात में पसीना आ सकता है। क्रॉनिक स्टेज की बात करेंगे तो उसमें कोई सिम्टम्स नज़र ही नहीं आता, लेकिन क्या है, वायरस उसके अंदर बॉडी के अंदर एक्टिव है और वो ऐसे ही 10 से 15 साल तक पड़ा रहेगा। जब उसकी फाइनल स्टेज हो जाएगी यानी वो एड्स में बदल जाएगा, यानी कि उसमें TB के सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे, कैंसर के सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे और ये वाले सिम्टम्स, वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है ना। इसको एक बीमारी, इस बीमारी का एक नाम और भी है जिसको कहते हैं स्लिम डिसीज, यानी कि इसमें, इस बीमारी में पेशेंट जो है वो इतना पतला हो जाता है, इतना पतला हो जाता है कि उसकी डेथ होना एक निश्चित है, ठीक है ना। तो वेट लॉस होता है, प्रोलॉन्ग्ड फीवर हो सकता है, लंबे समय तक बुखार हो सकता है, मोर देन लगभग 1 महीने से ज़्यादा बुखार चल रहा है, बराबर दवा खा रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है असर। डायरिया हो सकता है, 1 महीने से ज़्यादा डायरिया चल रहा है, दस्त हो रहे हैं, बार बार दस्त हो रहे हैं, डेली दस्त हो रहे हैं, दवा खा रहे हैं, नहीं हो रहा है। एक्टिव फैटिग, थकान हो सकती है। सोर्स इन द माउथ, एनस एंड जेनाइटल, इन आपके माउथ में अल्सर हो सकते हैं, एनस में जख्म हो सकते हैं, जेनाइटल अंगों के आसपास छाले जख्म ये हो सकते हैं, ठीक है। इन आगे देखेंगे इसके बारे में। तो अब देखेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कैसे होता है वो जान लेते हैं।
ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ही होगा क्योंकि ये बीमारी जो है वो क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है ना। STI से ही आती है, STD या STI के अंदर कभी ये बीमारी HIV एड्स आती है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले क्या आता है, 80% लोगों को क्या होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो सकता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलती है, ये वायरस आता है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के वजह से ही आता है, यानी 80%। बाकी का सब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हैं। 80% जो बीमारी आती है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण ही आती है। अगर किसी को ये बीमारी HIV एड्स हो जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, तो भाई वो कोने में जाता है, दवा लेता है, उससे पूछता है दवा देने वाला भाई कि ये बीमारी कैसे हुई, तो वो चुपके से कहता है मुझे तो पता नहीं था कैसे हुई थी, और मैं तो कहीं गया था, सैलून की दुकान पे गया था या डॉक्टर की दुकान पे गया था, उसने इंजेक्शन लगा दिया, उससे जब से हो गई बीमारी। भाई ऐसा नहीं है, वो 80% जो बीमारी हुई है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से हुई है, असुरक्षित यौन संबंध की वजह से ही हुई है। लेकिन वो क्या है, चुपके से दवा दे देता है और चलता कर देता है, ठीक है ना। देखिएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स एंड लिख देंगे विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई लेडीज या कोई पर्सन या मैन इस बीमारी से, इस वायरस से पहले से ही संक्रमित है और वो जाकर के लेडीज से मिल लेता है, तो उस लेडीज को भी ये बीमारी होनी है। अगर किसी लेडीज के इन्फेक्शन पहले से ही मौजूद है उसकी वेजाइना के अंदर, तो वो उसको इन्फेक्शन और जल्दी फैलेगा, ठीक है ना। तो लेडीज से जेंट्स में, जेंट्स से लेडीज में ये ट्रांसमिशन होता है कब, जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान ही 80% ये बीमारी आती है। ये वायरस तभी फैलता है जब अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है, ठीक है ना। दूसरा होता है शेयरिंग, शेयरिंग निडल, निडल और सिरिंज। इसके कारण भी जी हाँ ये बीमारी फैलती है। किसकी वजह है, शेयरिंग। अगर कोई शख्स है, यार मिल गई, दवा ले रहा है, वो इंजेक्शन लगा रहा है नशे का, आपने क्या यार के लिए तो जान भी हाजिर, तुमने क्या करा, सुई की क्या बात है, जान भी हाजिर, तुमने क्या किया, अपने इंजेक्शन ठोका, दवा लगाई और साथ में अपने तो उसको दे दी, ले अब तू भी ठोक ले। तो क्या हुआ, निडल का आदान प्रदान हुआ, वायरस उसकी निडल में था, वो उसने अपने लगाया, उसको भी वायरस, इसको भी वायरस, दोनों यार मत ना, ठीक है। देखते हैं, तो शेयरिंग या निडल की वजह से हो सकता है, ठीक है। और तुम्हारे हो सकता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। तीसरा है ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन इन ब्लड। जी हाँ, ट्रांसफ्यूजन एक इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड, ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। तो किसी को पहले से HIV था, किसी को
ब्लड की ज़रूरत पड़ी, उसने क्या किया, ब्लड अपना दे दिया। वो पहले से ही ब्लड से इस बीमारी से भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, तो क्या हुआ, वो इन्फेक्टेड ब्लड जिसके चढ़ा उसको भी ये वायरस लग गया। ठीक है ना, उसको भी ये वायरस लगेगा। अब देखने वाली बात यह है कि इससे ये फैलता है, किससे नहीं फैलता, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, किन किन चीज़ों से नहीं फैलता, क्योंकि भ्रम बहुत ज़्यादा हैं, तो वो भी देख लेते हैं, उन भ्रम को हटा देते हैं। ठीक है ना, उन भ्रम को भी थोड़ा कम कर देते हैं। तो होता है किससे, हैंड शेकिंग, हैंड शेकिंग, हाथ मिलाने से ये बीमारी नहीं फैलती। ठीक है, दूसरा, किस करने से भी नहीं फैलती। ठीक है ना, फूड शेयरिंग करने से भी, साथ खाना खाने से भी नहीं फैलती। ठीक है ना, और तुम्हारे इंसेक्ट बाइट, इंसेक्ट बाइट यानी कि मच्छर के काटने से ये बीमारी, ये वायरस नहीं फैलता। ठीक है ना, किस किस से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा हो विद एन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, जो पहले से इससे इन्फेक्टेड है उसके साथ अनप्रोटेक्ट तरीके से सेक्स कर रहा है। आप गए, उन्होंने कहा मौका मिल गया, आज तो भाई आज तो T20 का मैच खेलेंगे, वर्ल्ड कप में उतर गए। क्या करा आपने, खाई नवाब वाजिद अली शाह की गोली और मैदान में उतर पड़े, छतरी लगाई नहीं। अब आप क्या होगा, आपने T20 दे चुके दे चुके दे चुके दे चुके लगाई, लगाने के बाद में आप वर्ल्ड कप तो जीते आए, लेकिन साथ में वर्ल्ड कप कौन सा लेके आए, वो लेके आए HIV वायरस नाम का। तो ध्यान रखिएगा, पहले तो आप एक ही पर्सन के साथ में रहें, है नहीं, मेरा कहना है कि आप एक ही पर्सन के साथ में सेक्स बनाएं, अन्यथा अगर दूसरे के साथ बनाएं तो प्रोटेक्ट छतरी का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, छतरी सॉरी कंडोम का इस्तेमाल करें। ठीक है ना, और नहीं तो बनाए ना तो बहुत ही अच्छा है। और कभी किसी की दूसरे की सिरिंज का इस्तेमाल ना करें। ठीक है ना, ब्लड चढ़वाएं तो पहले उस ब्लड व्यक्ति का HIV पॉजिटिव है या निगेटिव है वो टेस्ट करवा लें। ठीक है ना, नोट, अगर नहीं फैलता है तो किन चीज़ों से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता, साथ में खाना खाने से नहीं मिलता, किस करने से भी नहीं फैलता। ठीक है ना, और मच्छर के काटने से तो बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। भाई मच्छर है, थोड़ा सा खून पी लेगा, क्या दिक्कत है। चलिएगा आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो माताएं जिनको ये वायरस हो चुका है, पहले से ही बीमारी हो चुकी है, वो मिल्क यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क कराती हैं लेडीज, उनके बच्चों में भी ये ब्रेस्ट मिल्क के दौरान ये फैल सकता है। ठीक है ना, ब्रेस्ट मिल्क के दौरान भी ये बीमारी फैल सकती है। और तो और जो माएँ इस वायरस से ग्रसित हैं और वो प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट के दौरान उनको प्लेसेंटा के थ्रू ये बीमारी, बच्चों को बीमारी जा सकती है, ये वायरस जा सकता है। ठीक है ना, तो अब इन्वेस्टिगेशन की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो एलिजा टेस्ट होता है हमारा, एलिजा एक इन्वेस्टिगेशन, एलिजा के नाम से होता है, एलिजा इन्वेस्टिगेशन होता है। ठीक है ना, एलिजा की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट, इम्यूनो सॉर्बेंट। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसके द्वारा ये टेस्ट करते हैं। एलिसा क्या है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, दूसरा होता है वेस्टर्न बोल्ट। कौन सा होता है, वेस्टर्न
ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, ये क्या है? कन्फर्मेटिव है, ये इससे कन्फर्म हो जाता है। ये टेस्ट क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट। इससे वेस्टर्न ब्लॉट ये सबसे बेहतर टेस्ट है। कन्फर्म, इससे कन्फर्म हो जाता है कि आपको HIV है या नहीं है, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारा, तीसरा होता है P24, P24, ठीक है ना। एंटीजन टेस्ट, एंटीजन टेस्ट, ठीक है। और तीसरा होता है IFA टेस्ट, IFA टेस्ट। ये इन्वेस्टिगेशन होती है आपकी IFA टेस्ट। इम्यूनोफ्लोरोसिस टेस्ट कौन सा होता है? इम्यूनोफ्लोरोसिस टेस्ट। ये हमारे इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन हो गए, इन्वेस्टिगेशन चले गए, ठीक है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं हमारे? एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉट, P24 यानी एंटीजन टेस्ट होता है, IFA टेस्ट यानी इम्यूनोफ्लोरोसिस टेस्ट होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट